नगरी को दुल्हन की तरह सजाओ, दुल्हन की तरह। भरत का आदेश था, उस नगरी को सजाया गया अच्छी तरह से। और भरत शत्रुघ्न चलते हैं, हाथी, घोड़े, रथ, पदाति सैनिक, और पूरी नगरी को फूलों से सजाया गया। नगरी को पूरी फूलों से सजाया गया। जैसे आप लोगों ने, आपकी नगरी में कोई संत आता है तो आप उसके ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं ना, तो ये सब संत के पुण्य का प्रभाव होता है कि वो उस भरत ने उस अयोध्या को सजाया। और भरत राम को लेने के लिए चले जाते हैं, और भरत और राम का जो मिलन होता है वो दुनिया के अंदर एक अद्भुत मिलन होता है, अद्भुत मिलन होता है। और मिलते हैं, भाई भाई आपस में मिलते हैं, यही वात्सल्य है, यही मैत्री भाव कहलाता है। इसी बात को मैं जैन रामायण पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर भी उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि ऋषि तो कहा ही है, लेकिन जैन रामायण पद्म पुराण ग्रंथ में भी हनुमान के द्वारा समाचार मिलते हैं। और राम लक्ष्मण सीता विमान में बैठ करके आ रहे थे, पूरी अयोध्या को तोरणदार से, पताकों से श्रृंगारित करते, फूल बिछाते हैं, चंदन का जल छिड़काते हैं और नगरी को सजा देते हैं। भरत लेने के लिए चले जाते हैं और ला करके भरत जाता है गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ। उस समय की बात है, तो भरत राम को लेने के लिए चले जाते हैं। यही वात्सल्य हमारे जीवन में बना रहे, मैत्री भाव बना रहे, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। मैत्री भाव पवित्र झरणों मुझैया मावया करे, शुभ थावा सकल विष्णु एवी भावना नित्र रही। इस श्लोक में सिर्फ मैंने सत्येश मैत्रीम इसी शब्द के ऊपर मेरा 25 मिनट हो गया है। कितने मिनट हो गए? लेकिन ऊपर से ऑफर आया है, आपको 40 मिनट बोलना है। तो महानुभाव, मैं आपसे क्या कहूं, सत्येषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। दूसरा चरण, दूसरा बिंदु, गुणेषु प्रमोदम। जो गुणी पुरुष है उनके गुणों का बखान करना, उनके गुणों का चिंतन करना। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर, सूर्य उदय होने पर कमल विकसित हो जाता है, सूर्य उदय होने पर कमल विकसित हो जाता है, उसी प्रकार से महापुरुषों का गुणानुवाद करने से आध्यात्मिक गुणों का विकास हो जाता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके अब मन सुख पावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके अब मन सुख पाए। हो नहीं कटन कभी में दोषन मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रगे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। गुणी जनों को देखकर मेरा हृदय गुणवान पुरुष है, एक भी गुण है
उस गुणों को तुम ग्रहण करने का प्रयास करो। गुणी जनों को देखकर मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो जाए। बने जहां तक उनकी सेवा, बने जहां तक मैं उसकी सेवा करूं और मेरा मन सुख पावे। हो कृतज्ञ कभी, मैं कृतज्ञ कभी नहीं बनूं। जिसने मेरा उपकार किया है उसका उपकार मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति उपकार करने वाले का अगर उपकार भूल जाता है तो दुनिया में और कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता है। इसीलिए गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि दोषों पर नहीं जाए। दृष्टि दोष पर नहीं जानी चाहिए। हमारे गुणों की और हमारी दृष्टि जाना चाहिए। संसार में व्यक्ति की पूजा नहीं, उसके गुणों की पूजा है। व्यक्ति नहीं, उसके गुणों की पूजा है। आचार्य कुंद स्वामी लिखते हैं, नविदे गोविंद जय, नव्य कुलो नव्य जाय संयुक्तो, को वंदन गुणहीनो न साहु सवनो न सावोई। नविदे, मनुष्य का शरीर नहीं पूजा जाता है। मनुष्य का शरीर नहीं पूजा जाता है और न ही उसकी कुल की पूजा होती है। नविदेवो विंजते, मनुष्य का शरीर नहीं पूजा जाता, मनुष्य की जाति नहीं पूजी जाती, मनुष्य का कुल नहीं पूजा जाता है, बल्कि उनके गुणों की पूजा होती है। इसलिए गुणों की पूजा तुम करो। को वंदन, इसमें गुण नहीं है। ऐसे शावक और साधु की वंदना भी नहीं करनी चाहिए। गुणों से गुणों की पूजा करो। किसी में गुण है तो गुण से पूजा करो। लेकिन ही आत्मन, आध्यात्मिक गुणों का विकास हो, आध्यात्मिक गुण के मेरे आत्मा में विकास हो। वो गुण मिलेगा आपको विनय से, विनय के बिना गुण नहीं मिलेगा। विनय से ही शिक्षा मिलेगी, विनय से ही विद्या की प्राप्ति होगी, विनय से ही गुणों की प्राप्ति होगी। बनारस नगरी के अंदर एक पंडित जी रहते थे। बनारस नगरी में एक पंडित जी रहते थे। उनके 10-15 शिष्य थे। पंडित जी एक शिष्य के प्रति विशेष उनका लगाव था। उनको अच्छा पढ़ाते थे, अधिक पढ़ाते थे, समय देते थे। तो उनकी पंडितानी ने कहा, सिर्फ आपके लिए एक ही शिष्य, आप उनको अधिक पढ़ाते हो, विनय करते हो, सब कुछ करते हो, दूसरे शिष्यों की आप उपेक्षा कर देते हो ना। तो पंडित जी ने कहा, मैं अधिक पढ़ाता हूं, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। बोले कि ठीक है, क्या कारण बताओ मुझे। पंडित जी ने एक आम मंगाया, पका आम, और पक्का आम मंगा करके अपने हाथ पर बांध दिया, कपड़ा लगा करके, कपड़ा लगा करके बिल्कुल टाइट कर दिया। अब शिष्यों को कहा, शिष्यों ने पूछा कि आपके हाथ में क्या हो गया, ये हाथ पक गया, फोड़ा हो गया क्या? तो बोले फोड़ा तो हो गया। बोले फोड़ा हो गया, हम डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, हकीम को बुलाएं, किसको किसको बुलाओ? बोले इससे वो ठीक नहीं होगा। जो शिष्य इसको चूस लेगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। जिस शिष्य को पढ़ा, सभी शिष्यों को बुलाया कि मुझे चूसो,
तो मैं ठेकूंगा। किसी ने भी मवाद को नहीं चूसा, लेकिन जिस शिष्य को वो पढ़ाते थे गुरु जी ने कहा कि इसको तुम चूस लो। तुरंत उन्होंने, वो तो आम था, कोई था, लेकिन वो तो चूस, उन्होंने आम को चूस लिया। पंडित जी ने पंडितानी को कहा, देख ये मेरा शिष्य है, इसने मेरा काम किया। इसीलिए गुणिशु प्रमोदम, गुणी जनों की पूजा करो, स्वयं तुम भगवान बनोगे। और तीसरा चरण है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, दुखी प्राणी हैं, उनके प्रति मेरी दया, करुणा के भाव हो, अहिंसा के भाव हो। जहां पर हिंसा होती है वहां धर्म नहीं हो सकता। जहां हिंसा वहां धर्म नहीं। और 3 काल में भी हिंसा में न धर्म हुआ है और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। अहिंसा परमो धर्म है। हिंसक किंचित भाव भी उत्पन्न नहीं होने देता। आत्मा में जरा सा भी हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ, आपको पाप का बंध हो जाएगा। क्या होगा? हिंसक भाव भी अगर तुम्हारे जीवन में आ गया, दूसरे के मारने के प्रति तुमने पहले विचार किया कि मुझको मार डालूं, बस तुमने जो विचार किया तुमको पाप का बंध हो गया। एक फकीर था, वो फकीर हरियों की बस्ती में चला गया जहां पर ग्वाले रहते थे, और वो रोज सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए चला जाता था। उसका एक सिद्धांत था, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। वो अपने सिद्धांत को दोहरा रहा है, रोजाना यही काम करता था। एक बुढ़िया उस फकीर को बुलाती है, फकीर जो तुम कह रहे हो वो सही है। बोले कि हाँ सही है, ठीक है, कल मैं तेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आऊंगा, कल मैं तेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आऊंगा। ठीक है, बुढ़िया ने कहा कि कल मेरे द्वार पे आना और मैं आपको भिक्षा दूंगी। उस बुढ़िया ने क्या किया? 2 लड्डू बनाए और 2 लड्डू बना करके उसके अंदर जहर मिला दिया। क्या मिला दिया? जहर मिला दिया, पॉइजन मिला दिया, पॉइजन, जहर, जहर। कल मेरे द्वार पर फकीर भिक्षा मांगने के लिए आएगा। वो फकीर दूसरे दिन उस बुढ़िया भिक्षा मांग पहले उसके द्वार पे चला गया। बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया बेटी जी द्वार पर, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। बुढ़िया ने दोनों लड्डू दे दी निकाल करके। फकीर मैं तुझे लड्डू दे रहा हूं। वो फकीर लड्डू लेकर के अपनी झोली में रखता है और चला जाता है। गांव के बाहर चला गया। वो बहुत विशाल नगरी थी। उस नगरी के बाहर ही एक बहुत बड़ा दरवाजा था। उस दरवाजे के पास उसकी एक कुटिया थी। उस कुटिया के अंदर वो फकीर दिन भर बैठा रहा, रात भर उसने वहां निकाल दी। एक नौजवान रात को 12 बजे 11-10 बजे अपनी नगरी में आने के लिए प्रवेश करता है तो नगर का द्वार बंद था। उस नगर का द्वार बंद था। वो कुटिया के सामने ही वो लड़का सो गया। रात भर वहीं उसने नींद निकाली।
सुबह फकीर उठता है और अपनी कुटिया का द्वार खोलता है, देखता है कि एक नौजवान सोया हुआ है, उसको उठाया गया। बोले कौन हो तुम? बोले मैं, मेरा ये नाम है और मैं यहाँ आया था, दरवाजा बंद हो गया कि मैं बहुत दिन का भूखा हूं, आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। उस फकीर ने सोचा कि मेरे द्वार पर खुदा पहली बार आया है, क्यों नहीं ये दोनों लड्डू उसको मैं दे दूं। उस बुढ़िया के जो लड्डू थी उसको दे दिए। उसने लड्डू खाए, वो लड़का अपने जीवन से मुक्त हो गया, खत्म हो गया, मर गया। पूरे नगर के अंदर चहल पहल मच गई। राजा भी देखने के लिए आ गया और आने के बाद वो देखता है कि क्या बात है, इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? वहां लड़का मरा हुआ पड़ा था, पूरे नगर के लोग देख रहे थे। उस बुढ़िया ने सोचा कि इसका लड़का मर गया, मैं जाके देखती हूँ। अब वो बुढ़िया दौड़ती 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 वहां पहुंच गई और देखती है, हे खुदा, मैंने तो इस फकीर को मारने के लिए 2 लड्डू दिए थे, और हाथ करके खड़ा करती ऊपर हाथ उठाती है कि हे खुदा, मैंने तो इस फकीर को मारने के लिए लड्डू दिए थे, तुमने तो मेरे बच्चे को ही छीन लिया। दूसरों का बुरा सोचने के पहले स्वयं का बुरा हो जाता है। इसीलिए जीवन में किसी का भी अहित नहीं सोचना, किसी का भी बुरा नहीं सोचना। मध्यस्थ भावम विपरीत वृद्धो, जन्म से विपरीत आचरण करते हैं उनके लिए मेरा मध्यस्थ भाव हो। कल फिर अपनी और मुलाकात होगी। 11:30 बजे आपको आना है, वो तो पक्का है। 12:15 बजे प्रवचन होना है, 11:30 बजे सबको आना है और अंतिम प्रवचन है। फिर अगर आप लोगों का पुण्य का उदय होगा तो यही ज्ञान गंगा वापस लौट करके इसी नगर में आने की एक संभावना। तो जीवन में साधु का समागम, कल बताएंगे साधु का समागम, साधुओं के दर्शन और साधुओं के समागम का कितना बड़ा महत्व होता है। कल उस विषय पे हम बताने का प्रयास करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की।